हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट स्लोगन्स या फिर महत्वपूर्ण नारे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफ़ी आसान भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे नॉर्मली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हमारा यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, आईबीपीएस हो गया। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, इसमें हमने कई जगह पे कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स भी प्रोवाइड किया है, ताकि आपके दिमाग में वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मौजूद हो जाए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आपसे रिकॉल हो जाएगा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, बस नॉर्मली एक बार आप अभी वीडियो देख लीजिए, या फिर आप एग्जाम के जब भी आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम आएगा उसमें बस ये एक बार वीडियो को चला के देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ये जो पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन में आपकी मेमोरी में ये फिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नारा। दोस्तों, जो फर्स्ट नारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका नाम है जय जवान जय किसान। ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर है, ये हमारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी जो जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, और साथ ही उस समय इंडिया के अंदर भुखमरी भी चल रही थी। तो इन्होंने हमारे डिफेंस फोर्सेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, साथ में हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए इस नारे को इन्होंने दिया था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है, वो है तास्केंट डिक्लेरेशन, जो उन्होंने पीस डिक्लेरेशन साइन किया था पाकिस्तान से आफ्टर 1965 वॉर। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। दोस्तों, हम लोग बस अभी नेक्स्ट क्लिप दिखाएंगे उस नारे का। अगर आप चाहें तो उस क्लिप को भी स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट नारे पे बढ़ सकते हैं। एक तो जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा जय जवान जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था ये याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नारे की तरफ। नेक्स्ट नारा है मारो फिरंगी को। ये जो नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर है, ये हमारा दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले इन्होंने रिवोल्ट किया था। रॉयल एनफील्ड की जो कारतूस आई थी उसमें बोला गया था कि मांस मिला हुआ है, तो उस समय इन्होंने रिवोल्ट किया था, और तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हुए थे और इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। नारा का था मारो फिरंगी को। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग इसका एक मंगल पांडे मूवी का क्लिप देखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। कितने गौरव से सर को उठाए, धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट नारा है उसका नाम है जय जगत। जय जगत भी नारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर है, ये हमारा दिया गया है विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे को काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ये इनको ही गांधी जी ने हमारे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में सेलेक्ट किया था। वो उनको सेलेक्ट किया गया था 1940 अक्टूबर 17 को। और हमारे सेकंड जो सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही थे जो गांधी जी ने सेलेक्ट किया था, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के द्वारा भूदान मूवमेंट भी चलाया गया था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नारे की तरफ। नेक्स्ट नारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा संपूर्ण क्रांति। ये जो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर है इसका, ये हमारा दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। इन्होंने 1942 जो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें काफ़ी बड़ा इनका योगदान रहा है। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया था, आज़ाद दस्ता बनाया था हमारा नेपाल के अंदर, ताकि वो ब्रिटिशर्स की जो मशीनरी है उसकी कमर तोड़ सकें। तो और साथ में जब हुआ था क्या, 1975 के तहत में क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स जो मूवमेंट चल रहे थे, स्टूडेंट्स ने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के उस मूवमेंट को लीड कीजिए, क्योंकि देश के अंदर कई सारी अराजकता फैल रखी थी, करप्शन था, साथ में हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो लोग नौकरी भी नहीं थी, तो लोग सब परेशान थे करंट गवर्नमेंट से।
तो ये इतना बड़ा ये मूवमेंट हो गया संपूर्ण क्रांति का कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी 1977 में उसको सरकार गिर गई और हमारे इंडिया में फर्स्ट जो है हमारा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था? तो ये हमारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के नाम से भी जानते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लोक नायक किन्हें बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नारे की तरफ। विश्व दोस्तों ये जो नारा हमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये गाना है एक्चुअली एक पोएम है, इसको सुनते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों ये जो हमारा सॉन्ग दिया गया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम लाल गुप्त के द्वारा दिया गया था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा ये सॉन्ग है वंदे मातरम, ये इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल सुना ही होगा क्योंकि हमारा ये नेशनल सॉन्ग है और फ्रीडम स्ट्रगल में इस जो सॉन्ग को हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भरपूर रूप से इसका उपयोग किया था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लिखा गया है वंदे मातरम। दोस्तों ये जो हमारा सॉन्ग है लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये हमारा नेशनल सॉन्ग के रूप में भी इसको हमें अभी हम लोग जानते हैं। ये हमारा लिखा गया फर्स्ट टाइम हमारे जो है कांग्रेस के अंदर इसको रिसाइड किया गया था 1896 में, ये कलकत्ता सेशन में रिसाइड किया गया था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो ये नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम को कौन से कांग्रेस के सेशन के तहत इसको रिसाइड किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1896 में कलकत्ता सेशन में किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नारे की तरफ। दोस्तों ये जो हमारा, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये हमारा नेशनल एंथम है। तो ये आपको पता है कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा लिखा गया है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये हमारा लिखा गया था 1911 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं क्योंकि इन्हें जो है फर्स्ट इंडियन, साथ ही हमारे फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको एक नोबेल प्राइज मिला है हमारे लिटरेचर में। और जहाँ तक रही बात दोस्तों जनगण मन की, तो दोस्तों ये जो हमारा डिक्लेयर किया गया था नेशनल एंथम हमारा 24 जनवरी 1950 को, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ में ये हमारा जो मात्र 52 सेकंड का हमारा ये क्लिप, ये जो हमारा पूरा जो एंथम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो जनगण मन है वो कितने सेकंड का है? तो 52 सेकंड का है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये जो हमारा एक और सॉन्ग है एकला चलो रे, ये किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो सही आंसर है ये हमारा लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ये हमारा सॉन्ग लिखा गया है। ये भी काफ़ी फेमस सॉन्ग है। आप इसको जो है कई हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसका कई बार इस्तेमाल हुआ है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके साथ कोई भी न दे तो आप अकेले ही आपको उस काम में आपको बढ़ जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये, आप इसको यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो, डिस्ट्रॉय इंपीरियलिज्म, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर है ये हमारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ये हमारा नारा दिया गया है। भगत सिंह के बारे में आपको तो पता ही होगा, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और इनको जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों नेक्स्ट नारा है हमारा स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसके द्वारा ये बोला गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो सही जो इसका जो ये नारा हमारा दिया गया है, ये दिया गया था हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और इन पे जो है कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के पार्ट थे जिसमें कि लाल बाल पाल आते थे। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक उसी के पार्ट थे कांग्रेस के। और इनको जो है ब्रिटिश फेमसली बोलते थे द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, और साथ में इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी ने इन्हें नाम दिया था द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इनकी जो एक दो प्रकाशन थी केसरी और महारत्ता, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी
इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में इन्होंने जो होम रूल मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था, तो ये इन्होंने फर्स्ट होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने 1916 में बाद में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट नारा है हमारा इनकलाब जिंदाबाद। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारा नारा अगर आप देखेंगे तो पहले नारे का एक क्लिप देख लेते हैं, मूवी का क्लिप है, अगर आप चाहें तो इस क्लिप को स्किप भी कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। दोस्तों ये जो हमारा नारा है इनकलाब जिंदाबाद, ये हमारा दिया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। तो इनके द्वारा ये नारा दिया गया था और ये नारा काफ़ी पॉपुलर था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस नारे को पॉपुलर किया था हमारे भगत सिंह ने। तो ये इस नारे पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए किसने जो इसको नारा दिया था, तो देने में हमारा नाम आएगा मौलाना हसरत मोहानी को, और इसने किसने पॉपुलराइज किया है, तो उसको पॉपुलराइज किया था हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली चलो का नारा जो है दिया गया था हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने कई सारे इंपॉर्टेंट नारे दिए थे, वो भी आगे देखते हैं। दूसरा नारा है फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन। आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। ये आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा किसके द्वारा दिया गया था। तो हाँ, बिल्कुल आप सही हैं, ये भी हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये नारा दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट जो नारा है काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। उस नारे का नाम है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों ये जो नारा है आपको बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, ये नारा भी हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों नारों को यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख के पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक रही बात नारे की, तो सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। वो हमारे 1938 और 1939 के कांग्रेस के सेशन में हेड कर चुके हैं। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन में उनको एज ए हेड इलेक्ट किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का भी निर्माण हुआ था, जिसपे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से लीड किया था, तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब तो नॉर्मली हिस्ट्री की बात रही, वो रिलेटेड फैक्ट था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सही इसका आंसर एक्चुअली क्या है कि जैनुल अबिदीन हसन इसका आंसर है, या फिर इनका दूसरा नाम है आबिद हसन। ये इन्हीं के द्वारा ये नारा दिया गया है। अब चूंकि ये नारे को कई बार इस्तेमाल किया गया हमारे और पॉपुलराइज किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये नारा को किसने दिया है। लेकिन इसका सही आंसर है ये हमारा नारा दिया गया है हमारे जो जैनुल आबिदीन हसन यानी कि आबिद हसन के द्वारा ये हमारा नारा दिया गया है। और इसको जो पॉपुलराइज किया है, इसको पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा हमारा योगदान रहा है हमारे जो नेताजी का। नेक्स्ट नारा है हे राम। हे राम नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है ये नारा हमारा दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, तब उन्होंने अंतिम वक्त पर हे राम बोला था, तो इसलिए ये नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट नारा है करो या मरो। ये भी काफ़ी पॉपुलर नारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नारा हमारा अगेन दिया गया है हमारे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा चल रहा था 1942 में, तो उसमें उन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो। पूर्ण स्वराज का दोस्तों नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा नारा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में कांग्रेस का सेशन हेड कर रहे थे और उन्होंने इस नारे को अडॉप्ट, कांग्रेस की जो समिति थी, कांग्रेस का जो समिति की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने इस नारे को अडॉप्ट किया था। अगर फर्स्ट टाइम स्वराज की बात करें, स्वराज का जो वो टर्म है वो हमारा इस्तेमाल हुआ था 1906 में, लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की बात करें तो हमारा फर्स्ट टाइम हमारे अडॉप्ट किया गया था लाहौर सेशन में 1929 में, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेसिडेंटशिप के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया था। आराम हराम है दोस्तों, ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर है ये हमारा नारा दिया गया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भी काफी बड़ा योगदान दिया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में।
और उनका एक और फेमस नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नारा भी हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया है। दोस्तों ये जो नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर है इसका ये जो हमारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों ये जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी इनको कहा जाता है, और ये नॉर्मली हमारे बंगाली, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी में ये लिखते थे। इनका फेमस पेड नेम था रासा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा नारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है गो बैक टू द वेदास, ये किसने बोला था? तो सही आंसर है इसका भी, ये हमारा इसको बोला गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये दयानंद सरस्वती काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को इंडिया में काफ़ी बढ़ावा दिया था 19th सेंचुरी में। तो इन्होंने आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट करी थी 7 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में, और ये इन्हें जो है इंडिया फॉर द इंडियंस का भी नारा इन्होंने दिया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नारे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नारा है क्विट इंडिया। ये दोस्तों ये भी नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा हमारा दिया गया है यूसुफ महरेली के द्वारा। दोस्तों यूसुफ महरेली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने 2 इंपॉर्टेंट नारे को दिया गया था। एक था हमारा साइमन गो बैक, दूसरा था क्विट इंडिया। साइमन गो बैक का भी नारा जो लोग कहते हैं लाला लाजपत राय ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया था, उसको यूज़ किया था, तो लोगों ने मास मूवमेंट में उसका इस्तेमाल करके काफ़ी पॉपुलर बना दिया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो किसने दिया था, तो फर्स्ट टाइम दिया था यूसुफ महरेली ने। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसने दिया था नारा साइमन गो बैक या क्विट इंडिया, तो सही आंसर है उसका यूसुफ महरेली। किसने पॉपुलराइज किया है, तो साइमन गो बैक के लिए लाला लाजपत राय होगा, क्विट इंडिया के लिए हमारा महात्मा गांधी होगा। दोस्तों ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थोड़ा इस सॉन्ग को सुनते हैं। अगर आपको दोस्तों इस सॉन्ग को स्किप करना है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। दोस्तों ये जो हमारा सॉन्ग है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो सॉन्ग है काफ़ी फेमस सॉन्ग रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। और इसको राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये हमारा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी, साथ में हमारा जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी, दोनों में काफ़ी बड़ा इनका हाथ रहा है। और ये हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर भी जो उसके मेंबर्स थे, उसके मेंबर्स ये भी थे। नेक्स्ट नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो नारे को एक बार सुनते हैं। ये हमारा सॉन्ग है एक तरह से। ये तो दोस्तों ये जो सॉन्ग है ये हमारा लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। दोस्तों ये जो नया एक और नारा है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी, ए ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माई हेड विल प्रूव टू द नेल ऑफ द कास्केट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो सही आंसर है ये बोला गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय आपको पता ही है, लाल बाल पाल के ये हमारे मेंबर थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थी उसके मेंबर थे। और इन्होंने काफ़ी बढ़िया योगदान दिया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन गो बैक, ये भी नारा जो है काफ़ी फेमस रहा है। तो ये नारा किसने दिया है? हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, इस नारे को डिस्कस कर लिया था। किसने दिया है? इस नारे को दिया था, एक बार नारे को सुन लेते हैं। कमीशन, साइमन कमीशन, भारत
माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, साइमन कमीशन, साइमन। दोस्तों ये जो हमारा साइमन गो बैक का जो नारा था वो भी हमारा दिया गया है यूसुफ मेहरेली के द्वारा ही दिया गया है, और इसको पॉपुलराइज किया गया था हमारे लाला लाजपत राय के द्वारा, जिन्होंने इसको काफ़ी यूज़ किया था। जिसके बाद से बाकी कई हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में इसका यूज़ किया गया। साइमन जो हमारी जो कमेटी बनाई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को लाया जा सके। वो पूरी ऑल वाइट कमीशन थी जिसमें कि इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, इसलिए उसका भरपूर प्रोटेस्ट हुआ था पूरे इंडिया में। इसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की लाहौर में उनको लाठी किसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, दोस्तों ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर है, ये हमारा नारा दिया गया है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये हमारा नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इन्हीं के बर्थडे मतलब कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो नारा है, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गुड फॉर मैनकाइंड, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर है, ये हमारा दिया गया श्री नारायण गुरु के द्वारा ये हमारा नारा दिया गया है। और सबसे आपको दोस्तों इस गाने के बारे में बिल्कुल पता ही होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये जो सॉन्ग है ये इसके राइटर कौन है? तो राइटर इसके जो काफ़ी फेमस राइटर हैं, और ये हमारे सॉन्ग भी काफ़ी पेट्रियोटिक है। इसको आप जब भी सुनने के बाद में आपको सेहरन से होने लगती है। तो ये जो सॉन्ग है ये हमारा लिखा गया है कवि प्रदीप के द्वारा। थोड़ा इसके बारे में कवि सॉन्ग को सुनते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट नारा है कर मत दो। ये कर मत दो भी नारा काफ़ी फेमस रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इसको किसने बोला था? तो सही आंसर है, ये हमारा बोला गया है हमारे इंडिया के फर्स्ट जो हमारे होम मिनिस्टर थे, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा ही इस नारे को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इंडिया के इंटीग्रेशन में, क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे छोटे छोटे हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उसको इंटीग्रेट करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इनको जो सरदार का जो टाइटल दिया गया था, इस बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको सरदार का टाइटल दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के बाद इनको दिया गया था, क्योंकि उनको उस बारदोली सत्याग्रह को इन्होंने काफ़ी बढ़िया से लीड किया था। तो उसी लीड करने के बाद कारण अच्छे से लीड करने के कारण वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार का टाइटल दिया था। दोस्तों ये जो हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो सॉन्ग है किसके द्वारा ये लिखा गया है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों ये जो हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा लिखा गया श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। ये भी काफ़ी फेमस सॉन्ग है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट बोला गया था, स्लोगन दिया गया था, इसका स्लोगन है मुस्लिम्स वर फुलिश दे डिमांडेड प्रोटेक्शन एंड हिंदूज वर ऑल्सो फुलिश दे रिजेक्टेड दैट डिमांड। मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को खारिज कर दिया। तो ये किसने बोला था? तो सही आंसर है, ये हमारा बोला गया था हमारे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और इन्हीं के बर्थडे को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते का जो है आपको नारा तो कई बार सुना ही होगा, और इस पर सही भी बात भी है, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये सत्यमेव जयते में कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ से, कौन से उपनिषद से उठाया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडका उपनिषद से इसको उठाया गया है। ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है। ये हमारा जो सत्यमेव जयते का जो नारा है ये दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इन्हीं के द्वारा ही हमारा BHU जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसको इस्टेब्लिश करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इनको हम लोग महानामा के नाम से भी जानते हैं, महानामा के नाम से, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट नारा है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी रहें आज़ादी रहेंगे।
दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी रहे हैं, आज़ादी रहेंगे, ये किसने बोला था? तो सही आंसर है ये हमारा दिया गया था, ये नारा हमारा दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारा आज का डिस्कशन बिल्कुल पसंद आया है। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।